हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिजनेस माइंडेड बॉय चैनल एंड आई होप गाइस आप सब ठीक हो गए। तो गाइस आज इस बिजनेस आइडिया की वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ टू ऐसे बिजनेस, हाँ गाइस, दो ऐसे बिजनेस जो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है इन 2026 में। इसको आप कर सकते हो ना घर बैठे, और घर बैठे करना है, ठीक है। आपको जाना है, बाहर जाने का शौक है, आप इसको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हो, इन एंड आउट दोनों तरीके से। हाँ गाइस, सबसे बढ़िया है इसका एडवांटेज, सबसे मस्त। और इसमें आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी, मैंने बोला ना, बहुत हाई इनकम भी जनरेट होती है। तो चलो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बताता हूँ आज के दो जो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस आइडिया है। गाइस सबसे पहले ना बिजनेस आइडिया जानने से पहले आप एक चीज देखो, यहाँ पे लिखा है बिजनेस माइंडेड बॉय और यहाँ पे लिखा है बीएमबी। तो इसका आप मेरे को मीनिंग कमेंट कर दो, बीएमबी की फुल फॉर्म क्या है। जो कमेंट करेगा ना मैं उसको शॉर्ट आउट दूंगा एंड देन उसको मैं अपने ए बिजनेस सर्विस ग्रुप में ज्वाइन भी करूंगा। हाँ गाइस, जो बीएमबी की फुल फॉर्म मुझे कमेंट करता है। सबसे पहला बिजनेस साइड आता है हमारा रिसेलिंग बिजनेस। मेरे को लगता है आप सब ने देखते ही समझ गए होंगे रिसेलिंग बिजनेस का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि आपने मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हो। मेरे पास्ट के क्लाइंट और प्रीवियस वीडियोस भी आपने मेरे देखे, वहां पे भी मैंने आपको इस टॉपिक इतना समझाया था। रिसेलिंग बिजनेस में लो इन्वेस्टमेंट होती है और हाई प्रॉफिट होता है। देखो इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। ऑनलाइन शॉपिंग इज ग्रोइंग रैपिडली एंड मैनी पीपल नाउ बाय प्रोडक्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया स्टोर्स। आपको पता है ऑनलाइन शॉपिंग कितनी ज्यादा आज का टाइम में बूम पर है, कितनी डिमांडिंग है ऑनलाइन शॉपिंग आज के टाइम पर, और बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। जितना यही मार्केट हमारा बढ़ रहा है ना, उतनी ही हमारी जो है ऑनलाइन की भी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आज के टाइम में जो बड़े सारे पीपल है ना, वो प्रोडक्ट को कैसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया से बाय कर रहे हैं, और आप भी इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। कैसे, ये देखो सेल कर सकते हो, ठीक है, वो तो मैंने बता दिया। लेकिन उससे पहले आती है प्रॉब्लम्स, कुछ जो लोग नहीं कर पाते, वो प्रॉब्लम क्लियर कर रहा हूँ, सोल्यूशन भी बताऊंगा अभी। मैनी कस्टमर कैन नॉट फाइंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स। बड़े सारे कस्टमर ना फाइंड ही नहीं कर पाते अफोर्डेबल प्रोडक्ट। जैसे कि मैं हूँ, सपोज मुझे चाहिए वीडियो बनाने के लिए ये माइक, बट मुझे पता ही नहीं है कि मैं कौन सा माइक लूँ, कौन सा माइक परचेज करूँ, कौन सा माइक मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो काम करोगे मेरे लिए आप। सप्लायर्स कैन नॉट रीच कस्टमर डायरेक्टली, और बहुत सारे सप्लायर होते हैं। अब जिसने ये माइक की प्रोडक्शन करी है, जो वो लोग हैं, अब वो सप्लायर मेरे पास तो डायरेक्ट आएगा नहीं ना, मैं उनका कस्टमर मुझे दे दे। तो बीच में जो आप होगे ना, आप यहाँ पे मिडल मैन का काम करोगे, तो प्रॉब्लम्स होगी। अब इसका सोल्यूशन क्या है। सेल प्रोडक्ट फ्रॉम सप्लायर यूजिंग इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। आप सेल करोगे प्रोडक्ट सप्लायर से लेकर इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप के थ्रू। अब ठीक है, अब आपने करना क्या है। सबसे पहले ना आप फाइंड करो प्रोडक्ट्स फ्रॉम मीशो और लोकल सप्लायर्स के पास जाके प्रोडक्ट को फाइंड करो। काम आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। क्रिएट करो एक इंस्टाग्राम पेज फॉर मार्केटिंग के लिए। इंस्टाग्राम पेज आज के टाइम पे बेस्ट है। सेकंड ऑल्टरनेटिव यूट्यूब, या फर्स्ट ऑल्टरनेटिव मान लो यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, दोनों पे बहुत पे काम करते हैं। टेक ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर से ऑर्डर ले लो। जैसे कि मैं आपका कस्टमर हूँ, मुझसे आपने ऑर्डर लिया, और डिलीवरी प्रोडक्ट टू कस्टमर, और मेरे को जैसे कि माइक लेकर डिलीवर करो। आप सजेशन भी दे सकते हो कस्टमर को, कि जैसे कि मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, कंटेंट क्रिएट करता हूँ, मैंने से किसी थर्ड पर्सन के पास गया हूँ, मैंने उसको बोला भाई मुझे माइक चाहिए ऑनलाइन, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मुझे रिकमेंड करेगा भाई ये वाला ले ले, 5K का ले ले, 500 रुपीज़ का है, 10,000 का है। तो मतलब अलग अलग वैरायटी के अकॉर्डिंग आप मुझे सजेशन भी दे सकते हो, ठीक है। डिलीवरी कर दो प्रोडक्ट की फिर कस्टमर को। अब इसमें इन्वेस्टमेंट आपकी जाएगी स्टार्टिंग कॉस्ट 2K से 10K तक, 2 से 10,000 तक आ गई, यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी। और वो कैसे लगेगी, क्योंकि यार देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको सामान तो लाना ही पड़ेगा ना रिसेलिंग बिजनेस में। और प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट पर प्रोडक्ट आप 100 से 500 रख सकते हो, क्योंकि जितने का आप खरीद रहे हो उतने का तो सेल करोगे नहीं। आप इसको बढ़ाने के लिए ना, कि आपको लगे कि यार जो 100 की चीजें मैं 200 में बेचूं, तो उसके लिए आप क्या करो, बीच का जो हमारा पैकेजिंग है ना उसको यूनिक करो, कस्टमर को सर्विसेज दो। अब एज एक कस्टमर हेल्पलाइन नंबर क्रिएट करो, जहाँ पर उसको दिक्कत आ रही है तो उसको बताओ और सजेशन भी दो उसको, जिससे वो इन्फ्लुएंस हो आपकी तरफ। मेरे को माइक चाहिए था ये वाला, तो मैंने परचेज करा, ठीक है, डायरेक्ट करा था मैंने ऑनलाइन, लेकिन मुझे ना समझ आता। सपोज मैं आपके पास आ रहा हूँ, चिंटू हो, तो चिंटू मुझे बताएगा भाई ये वाला माइक ले ले, तेरे कंटेंट क्रिएशन के हिसाब से तेरे बजट में आ जाएगा, बजट फ्रेंडली है। तो आप ऐसे ऐसे रिकमेंडेड दो, सर्विसेज भी दो, जिससे वो आपकी तरफ इन्फ्लुएंस होएगा। तो आपका प्रॉफिट पर प्रोडक्ट का देखकर मंथली आप अर्न कर सकते हो 15 से 80K, 80,000 तक। बट कैसे, कंसिस्टेंसी के साथ और अपना डिसिप्लिन से काम करना पड़ेगा। एक दो दिन में कुछ नहीं होएगा। ऑर्डर लाना, क्लाइंट को जोड़ना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब रीसेलिंग इज अ सिंपल एंड स्केलेबल बिजनेस मॉडल दैट एनीवन कैन स्टार्ट विद लो इन्वेस्टमेंट। ये तो यार रियलिटी है। रीसेलिंग हमारा बहुत ही ज्यादा सिंपल बिजनेस है एंड स्केलेबल बिजनेस है, जिसको एनीवन, हर कोई स्टार्ट कर सकता है लो इन्वेस्टमेंट के अंदर।
तो आई होप आपको रीसेलिंग बिजनेस समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो कमेंट करना, सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। बाकी सेकंड बिजनेस आइडिया की तरफ चलते हैं। ट्यूशन बिजनेस आ स्टेबल इनकम सोर्स। हाँ गाइस, एक स्टेबल इनकम सोर्स है, लेकिन मोस्टली प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर आपको बच्चों को रीच आउट करना होता है, इन्फ्लुएंस करना पड़ता है अपनी तरफ। अब देखो, अब द एजुकेशन सेक्टर नेवर स्टॉप, पेरेंट्स ऑलवेज वांट एक्स्ट्रा सपोर्ट एंड बेटर लर्निंग फॉर देयर चिल्ड्रन। आज के समय में ना एजुकेशन सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो कभी खत्म, कभी रुक सकता ही नहीं। शिफ्ट ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट जरूर हो जाएगा, लेकिन कभी बंद नहीं हो सकता। पेरेंट्स ऑलवेज वांट्स एक्स्ट्रा सपोर्ट। हमारे जो पेरेंट्स थे एंड देन आज की जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं, वो भी क्या चाहते हैं कि जो हमारा बच्चा है वो पढ़े लिखे आगे बढ़े, उसमें वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने के लिए, पैसे लगाने के लिए भी तैयार होते हैं, उसको सपोर्ट दिखाते हैं स्टडी के टूवर्ड्स। तो और बेटर लर्निंग अपॉर्चुनिटी अपने स्टूडेंट को दिलवाते हैं। तो आप ट्यूशन कोचिंग भी खोल सकते हो। अब क्यों नहीं खोल पाते, कई लोग सोचते हैं खोलने के लिए, लेकिन नहीं कर नहीं पाते, तो उसकी प्रॉब्लम्स होती है। स्कूल ऑफ्टन कैन नॉट गिव पर्सनल अटेंशन टू एवरी स्टूडेंट। देखो, क्योंकि ना स्कूल के जो टीचर्स होते हैं ना, वो अपने हर एक स्टूडेंट को ना पर्सनल अटेंशन नहीं देते, क्योंकि एक क्लास के अंदर 40 से 50 बच्चे होते हैं, 50 के पास एक दिन में जाने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्योंकि मैनी स्टूडेंट स्ट्रगल विद वीक सब्जेक्ट। बड़े सारे स्टूडेंट को कुछ सब्जेक्ट नहीं आता, वो शाय होते हैं, वो बोल नहीं पाते, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और क्लास में खड़े होकर बोल नहीं पाते, अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते, मतलब आवाज़ उठाना इन द सेंस, और जो भी उनका वीक सब्जेक्ट है उसके बारे में क्लियर नहीं कर पाते। तो इसके लिए आप क्या करोगे, स्टार्ट स्मॉल बैच ट्यूशन क्लासेस, लाइक क्लास 3rd to 8th आप स्टार्ट करो। स्मॉल बैचेस फॉर बेटर लर्निंग, वीकली टेस्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट फॉर पेरेंट्स। आप स्मॉल बैचेस रखो 3rd to 8th। आपको ये मोटिव रखना है, अर्निंग के साथ बिजनेस भी करना है, लेकिन किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो तो डीपली पढ़ाओ, मीनिंगफुल उसको पढ़ाओ। चाहे आपके स्टार्टिंग फेज में एक ही स्टूडेंट है, 10 नहीं आ रहे, एक को पढ़ाओ, अच्छे एफर्ट्स दो, जब भी 10 आए। स्मॉल बैचेस क्रिएट करो बेटर लर्निंग के लिए, जिससे हर बच्चे पे एफर्ट्स लगा पाओ, और वीकली टेस्ट लो, और प्रोग्रेस रिपोर्ट्स भी पेरेंट्स को भेजो। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी जाएगी, स्टार्टिंग कॉस्ट यहाँ पर 0 है। यू कैन स्टार्ट टीचिंग फ्रॉम होम, अपने घर से स्टार्ट कर सकते हो। आपका घर तो अपना है ना, वहाँ पे कोई कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता कि भाई तू क्यों कर रहा है, मत कर, बंद कर दे, तो कोई कुछ नहीं बोल सकता। मेरा स्टूडियो पर्सनल है, मैं यहाँ पे करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता। बाकी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट आप अभी मत लगाने इनिशियल स्टेज में। इनिशियल स्टेज में जब आप आगे बढ़ोगे ना, ग्रोथ फेज में आओगे, जब सर्वाइवल फेज में आ जाओगे, फिर लगा लेना चाहिए आप। अर्निंग पर स्टूडेंट 500 to 1000 पर मंथ, बट डिपेंड करता है एरिया टू एरिया, किसका एरिया कैसे, क्योंकि ना जो यहाँ पर फीस होती है ना, एरिया के अकॉर्डिंग भी होता है, डिपेंड। आप देख लेना, आपका एरिया अच्छा है, हाई फाई सोसाइटी है, लग्जीरियस है, तो आपको 2000 से भी ज़्यादा मिल सकती है फीस। अब मेरा जो एरिया वो स्टेबल है, यहाँ पे 2K तक मोस्टली लोग नहीं देते, लेकिन 1K तक यहाँ पे देने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, हर किसी का अपनी अपनी चॉइस होती है। 20 स्टूडेंट इक्वल टू 10,000 या 40,000 पर मंथ हो सकता है, बट एज पर योर एरिया, कि आपका एरिया कैसा है। अब यू कैन ग्रोथ दिस बिजनेस बाय एडिंग ऑनलाइन क्लासेस। हाँ, यहाँ पर आपको और ग्रोथ करनी है, वाइडर चाहिए कि यार मेरा बिजनेस फैले, दूर दूर तक जाए, तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी लेना स्टार्ट करो। सेलिंग नोट्स एंड टेस्ट सीरीज चलाओ, अपने नोट्स को सेल कर सकते हो एज एट द रेट 59 रुपीज़। वैसे तो अपने स्टूडेंट्स को फ्री में देना, अदर जो भी बाहर का स्टूडेंट होगा उसको कम प्राइस में सेल करने की कोशिश करना, क्योंकि स्टडी यार एक ऐसी चीज़ है जिसको हम प्रोवाइड करेंगे ना, हमारी ही जो माइंड की नॉलेज है वो बहुत फार बेटर होगी। और स्टडी आप किसी को देते हो ना, आप किसी को नॉलेज देते हो, तो आपकी नॉलेज तो यार डेवलप हो ही होगी। और द ट्यूशन बिजनेस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एंड रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम। यार ये तो रियलिटी है, ट्यूशन बिजनेस एक ऐसा वन ऑफ द बिजनेस है जो कि स्टेबल इनकम देता है। मतलब हमारे यहाँ पर पैसिव इनकम तो नहीं बनेगी, लेकिन एक स्टेबल इनकम जनरेट आपकी पर मंथ हो जाएगी, कि आप साइड बाय साइड उसको करना चाहते हो, फुल टाइम भी देते हो, तो आप एक अच्छे एफर्ट्स लगा के अर्निंग कर सकते हो। लेकिन गाइस कंसिस्टेंसी चाहिए, 1 से 2 मंथ लग जाता है पूरा ट्यूशन सेटअप करने में, बच्चों को लाने में, बहुत कुछ करने में, ठीक है। एंड थैंक यू गाइस फॉर योर टाइम एंड योर अटेंशन। आप वीडियो देख रहे हो, आए हो मेरे साथ, तो बहुत बहुत थैंक यू आपका। बाकी संडे को आ रही है हमारी बहुत ही बढ़िया एक वीडियो, उसको कोई भी मिस मत करना, क्योंकि वो आपने मिस कर लिया ना तो आप बहुत सारी चीज़ें खोलोगे। उस वीडियो में आपको बिजनेस माइंडेड बॉय के साथ, प्रथम कपूर के साथ बिजनेस करने का मौका मिलने वाला है। हाँ गाइस, फर्स्ट टाइम मैंने ये चीज़ को प्रेजेंटेड यहाँ पर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ यूट्यूब पर। आप मेरे साथ बिजनेस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे कोई कोलैबोरेशन नहीं है, आप और मैं मिलकर काम करेंगे एक नई स्किल। तो गाइज आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी तो सॉरी गाइज, मैं कह रहा हूँ संडे को नई वीडियो आने वाली है हमारी, जिसको सारे वॉच करना है, क्योंकि मेरा जो कैमरा है वो ऑफ हो गया है। ये जो मेरा सेकंड कैमरा है जहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं वहां से आपसे बात करूँ, मेरी स्क्रीन नहीं दिखेगी आपको, तो सॉरी गाइज, मेरे जो कैमरा बंद हो गया। चलो मैं आपसे मिलता हूँ डायरेक्ट अब संडे को ही। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, सो बाय गाइज।
ऐसे और इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडिया के लिए प्रथम कपूर को क्या करो, सब्सक्राइब करो बिजनेस माइंडेड बॉय को। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, सो बाय गाइस।